आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि मैं थमूंगा नहीं। बाजू वालों को बोलिए, मैं नहीं थमूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, प्रचार करता रहूंगा। हालेलुया। हम लोग जिसके पास बाइबल है, बाइबल खोले यूहन्ना का 15 का 18 से 20। जल्दी से बाइबल खोले जिसके पास बाइबल है। हम इस वचन को 3 भाग में डिवाइड कर रहे, तो ये पहला भाग है। मैं यहाँ पर ही पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार में से चुन लिए गए हो, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमेन, हालेलुया। ये घर में आप पूरा 20 तक पढ़िएगा, मैं इतना तक पढ़ रहा हूँ। देखने वाला बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही बोल रहा है कि यदि तुम संसार के होते। आमेन। संसारिक इंसान आपसे खुश नहीं है, संसारिक इंसान मुझसे खुश नहीं है, हाँ या ना। मुझसे और आपसे दुनिया का इंसान खुश नहीं है। दुनिया का इंसान किससे खुश है आपको पता है? अगर आप दुनियादारी करते हैं। आमीन। अगर आप दुनिया के इंसान के तरह चाल चलन आपका रहता तो दुनिया का इंसान आपसे खुश होता। लेकिन आपसे मुझसे प्रभु खुश है, आपसे मुझसे प्रभु का इंसान खुश है। आपसे और मुझसे स्वर्ग में जितना हजारों करोड़ों स्वर्गदूत है वो खुश है। आपसे और मुझसे ना भी विश्वासी आप देख पा रहे इस दुनिया में जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो खुश है। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया क्या मांगता है पता है? ये दुनिया को क्या चीज़ अच्छा लगता है? दुनिया को अच्छा लगता है सोना चांदी, पैसा, पोजीशन, ट्रेडिशन, ब्यूटी, अल्कोहल, पार्टीज, बोल लीजिए पीठ पीछे बात करना, ठीक है, या कोई अगर कुछ बोल रहे हो उसका हाँ में आप हाँ मिला रहे हो, ये सब चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ है, सीरियल हो गया वगैरह वगैरह, बहुत तरीके की चीज़, ये सब चीज़ दुनिया को पसंद है। आमीन। दुनिया के इंसानों को ये सब चीज़ पसंद है। और यही सेम चीज़ देख लीजिए विश्वासियों को पसंद नहीं है, विश्वासियों को पसंद नहीं आता है ये तरीका का चीज़, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने ये सब जो लिस्ट बोला इसमें से बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हम लोग को ज़रूरत है, लेकिन हम लोग लोभ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि तुम संसार के होते तब संसार तुमसे प्यार करता। अगर संसार तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर संसार तुमको उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर आपको संसार बोल रहा है कि क्यों चर्च जाता है, अगर संसार बोल रहा है क्रिश्चियन हो जा रहा है, अगर संसार बोल रहा है बहुत बड़ा फादर हो गया है, या कुछ भी इस प्रकार का ताना आप सुन रहे हो, इसका मतलब आप संसार के नहीं हो। आमीन। आप प्रभु के हो गए हो। इसका मतलब आनंद मनाइए, क्योंकि अब आप संसार के नहीं हो, अब आप दुनिया के नहीं हो, आप प्रभु के हो। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, हाँ या ना। आमीन। यहाँ पर ही मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि संसार हमेशा संसारिक चीज़ों को ही प्यार करेगा। मुझे नहीं पता हम लोग यहाँ पर ही जितना कोई बैठ के हमारे कितना कोई के अंदर संसारिक चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर चर्च में आते हैं हम लोग इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर वही चमड़ा वही लहू हमारे अंदर है। और हम लोग हमेशा, बहुत बार एक डायलॉग है ना कि चमड़ा का ज़बान है, कुछ भी बोल देता है इंसान, ठीक है। यहाँ आके हो सकता है इंसान बैठ के प्रभु प्रभु कर सकता है, बाहर जाके कुछ और हो सकता है, ये चीज़ चांसेस है बहुत कोई का, ठीक है। लेकिन जो कोई सच में प्रभु में विश्वास करता है, आप देखिएगा उनका लाइफ बहुत ही पावरफुली चेंज होते हुए, बहुत ही पावरफुली उनका लाइफ में इम्पैक्ट पड़ते हुए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यहाँ आए हैं, मेरा लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत कोई का लाइफ ऐसा है कि मेरा लाइफ में कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ में उद्धार नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ तो वैसा का वैसा ही है। तो आपके बाजू में जो बैठ के उसका लाइफ कैसे चेंज हो रहा है? आपके बाजू में जो है उसका लाइफ में काम कैसे हो रहा है? वो भी तो इधर आ रहा है, वो आस्ते से आके बोलता है पास्टर लीजिए 1 करोड़ का चेक, ऐसा बोलता है, इसीलिए उसका हो जा रहा है। नहीं, आपका बाजू में जो बैठ के है उसको कैसे करके चंगाई मिल जा रहा है, उसके लाइफ में उद्धार कैसे हो जा रहा है, उसके लाइफ में बड़ा बड़ा ब्लेसिंग कैसे करके आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा प्रार्थना छुपा हुआ है। आमीन। इंसान कहता है ना कि खून पसीना छुपा हुआ है, खून पसीना का मेहनत छुपा हुआ है। जान कर के खून पसीना का मेहनत छुपा हुआ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि खून पसीना श्राप है। बाइबल कहता है ऐसा कि खून पसीना बहाना, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए खून पसीना बहाया है। जानते हैं ये वाला चीज़? बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था उसने खून और पसीना बहाया है। वो उसका पसीना में से खून निकल गया था। जब वो प्रार्थना करने गया था वो इतना हम लोग के लिए टेंशन में था कि उसका पसीना के साथ खून गिर रहा था, खून पसीना एक साथ निकला, ठीक है। उसके अलावा बाइबल कह रहा है किसी और के खून और पसीना ना निकले, ठीक है, कोई वैसा टेंशन ना ले। तो खून, बहुत को बोलता ना खून पसीना हम एक कर दे रहे, खून पसीना अगर आप एक कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बाइबल ये शिक्षा नहीं देता है। अगर आप प्रार्थना में स्ट्रांग हो
प्रार्थना में मजबूत हो और आपका विश्वास मजबूत है, तो आप विश्वास की आंखों से देख पाइएगा हर एक चीज़ों को। आप विश्वास की आंखों से जब देखिएगा तो सब चीज़ अलग लगेगा, बहुत सारा सिनेरियो अलग। एक पेशेंट जिसको कैंसर हुआ है, ठीक है, जो विश्वासी नहीं है वो वही चीज़ देखेगा और वही चीज़ सुनेगा जो डॉक्टर उसको सुना रहा है और दिखा रहा है, हाँ या ना। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर लोग ये चीज़ में बेस्ट होता है आपको डराने में। आप बीमार नहीं होएगा, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सोच समझ के देखिए। हम लोग एक डॉक्टर के पास एक बार गए थे, तो उसने लिखा ऐसा हुआ तुमको, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसने अपना फीस उस लिया, एकदम 2000 का मेडिसिन लिख दिया वगैरह वगैरह। किसी के लिए गए थे और 101 बीमारी बताया। जब टेस्ट किया, टेस्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। उसका बाद भी बोला तो अब ज़रूर वो बीमारी हो सकता है, वो वाला टेस्ट कर लो। वो वाला भी नहीं है तो कुछ दूसरा कुछ हो सकता है, उसका भी टेस्ट कर लो। मतलब उसको कुछ ना कुछ निकालना है। अब आपके बॉडी से 100 रकम का टेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप विश्वास की आंख से देखते हो ना, हमारे अंदर एक विश्वास रहता है कि हम लोग टेस्ट नहीं कराएंगे। आमीन, हालेलुया। उल्टी लग रहा है, जॉन्डिस हो सकता है, टेस्ट नहीं कराएंगे, प्रभु ठीक करेगा। आमीन, हालेलुया। लग रहा कुछ हो रहा है अंदर में, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर कुछ गड़बड़ी है, जिसने बनाया उसके पास दिखाइए। आज दुनिया का इंसान सब जगह दौड़ रहा है, लेकिन सिर्फ जिसने आपको जीवन दिया है उसके पास नहीं जा रहा है, उसके पास ही नहीं जा रहा है, बाकी सब जगह जा रहा है। और इंसान क्वेश्चन करता है कि ऐसा कैसे करके हो सकता है, वैसा कैसे करके हो सकता है। आप जान के रखिए, प्रभु यीशु मसीह में अगर आप आइएगा, वचन कहता है कि चख के देखो यहोवा भला है। आमीन। आप लोग जितना कोई चख लिए हो, आप जानते हो परमेश्वर कैसा है। जो चखा नहीं है उसके पास एक ही चीज़ है, सवाल, है ना। जो चखा नहीं है, क्या होगा चर्च जाके, क्या मिल जाएगा संडे जाके, संडे 2 घंटा वेस्ट करके आते हो, उधर से पैसा मिलता है क्या, उधर से ऐसा होता है क्या, ये सभी सवाल आपको सुनने को मिलेगा। क्यों और कौन करता है? जो आता नहीं है। जो चर्च में आएगा वो सवाल नहीं करेगा। आमीन। जो प्रभु का काम को देख लेगा वो सवाल नहीं करेगा, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास और शब्द नहीं रहेगा। वो देख लेगा कि प्रभु क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ही देखिए। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर क्या कह रहा है? मत्ती 10 का 16 और 18। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो। बस, आमीन, हालेलुया। वही मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज बोल रहा है कि परंतु लोगों से सावधान रहो। आमीन। किससे सावधान रहने बोल रहा है? लोगों से सावधान रहो। यहाँ पर ही कहीं भी बोला है कि चोर डाकू से सावधान रहो, नहीं। यहाँ कहीं भी बोला है कि कोई क्रिमिनल से तुम सावधान रहो, नहीं। बोले लोगों से सावधान रहो। अब ये कौन लोग, किससे सावधान रहने प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं? अपने लोगों से सावधान रहो। आमीन। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उन सब लोगों से सावधान रहो। अपना दोस्तों से सावधान रहो। और कुछ क्षेत्र में कुछ 2 नाव में पैर रखने वाला विश्वासी से भी सावधान रहो। आमीन। प्रभु यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि तुम लोगों से सावधान रहो, इंसानों से सावधान रहो। देखिए, आपको कोई जानवर हानि नहीं करेगा। बहुत बार इंसान कुत्ता को ईंटा मारता है, देखिएगा, वो आपको हानि नहीं करेगा, वो आपको कुछ नहीं करेगा जितना एक इंसान आपको हानि कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर ये बोल रहे लोगों से सावधान रहो। क्यों? कभी कभार आपका बढ़ोतरी का कारण आपका अपना लोग होता है, और आपका पीछे चल जाने का कारण भी आपका लोग होता है। आमीन। बहुत सारा इंसान रुक के रहता है कि कब मेरा आशिक आएगा मुझे लेने, उसके बाद मैं चर्च जाऊंगा। नहीं, आपको जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया था। आमीन। आप जब स्वर्ग जाओगे आप अकेला जाओगे, आप अपना बेटा को लेके नहीं जाओगे, आप अपना बेटी को लेके नहीं जाओगे। बहुत कोई ऐसा है कि अगर आपको ब्लेसिंग मिला है, ब्लेसिंग का कारण आप पीछे हो गए हो, आपको जॉब मिला है, आप आ नहीं पा रहे हो चर्च ना, आपको अच्छा गाड़ी मिल गया, आप घुरे जा रहे हो, इधर उधर घूर रहे हो, आप नहीं आ रहे हो चर्च। तो प्रभु आपको क्यों देगा? प्रभु अगर दे सकता है, प्रभु ले सकता है। आप जान कर कि उस दिन मैं एक जन को बोल रहा था, मेरे पास आया, बोला ऐसा जॉब हमको मिल गया, हम समझ नहीं पा रहे, हम आ ही नहीं पा रहे। ठीक है, बात हो रहा था किसी से, ऐसा नौकरी हमको मिला, हम आ ही नहीं पा रहे, हम क्या करें पास्टर, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन मेरा नौकरी प्रभु ने दिया। हमने बोला तुमको पता है कि नौकरी प्रभु ने दिया? जस्ट कुछ दिन पहले का बात। बोला हाँ, हम प्रार्थना में आए थे, आपने भविष्यवाणी किया था किसी को नौकरी मिल रहा है, मुझे नौकरी मिल गया। मेरे ही ऊपर डाल दिया कि मैंने ही भविष्यवाणी किया था। ठीक है, सो जब यहाँ पर ही भविष्यवाणी हो रहा है, आपका कान है, आप सुन रहे हो, तो शैतान क्या बह रहा है? शैतान भी तो सुन रहा है कि कुछ तो हुआ है। और शैतान जानता है
कि पास्टर जितना चालाक है, इंसान उससे ज़्यादा चालाक है, ठीक है। आप लोग हम लोग से ज़्यादा चालाक हो, आप लोग हम लोग को सिखा देते हो कभी कभार, ऐसा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो इंसान को मैं बोल रहा था कि देखो ये जॉब लेकिन प्रभु की ओर से नहीं है। वो बोल रहा 30,000 रुपये मिलता है, तो मैं बोला 30,000 रुपये मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभु तुमको दे सकता है। लेकिन प्रभु जब जॉब देगा, वो वाला जॉब में तुम प्रभु को भी टाइम दे पाओगे। आमीन, हालेलुया। जिंदगी में मेरे पास आके ऐसा मत कहिए मैं जहाँ काम करता हूँ उधर प्रार्थना करता हूँ, तब आप उधर ही रहिए, उधर ही प्रार्थना करिए, कभी मत आइए, वो और बेटर होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद क्यों चेला लोग रोज मिलता था, क्यों रोज मिलता था, क्यों रोज मिल के प्रार्थना करता था? हर एक चेला अपना अपना घर में प्रार्थना कर सकता था, हाँ या ना? हमें हेडेक लेने का क्या जरूरत है भाई? 2 करोड़ रुपया खर्चा करके चर्च बनाओ, सबको एक साथ आएगा, रोज आके प्रार्थना कर सकेगा, क्या जरूरत? सबको बोलते सब अपना अपना घर जाओ, हम अपना घर में अपना फ़ोन को ऑन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब अपना अपना घर से प्रार्थना करो। लॉकडाउन कर लो, जैसे लॉकडाउन के टाइम हुआ था, कर सकते थे ये चीज़, लेकिन नहीं। बाइबल कह रहा है संगति ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, वहाँ पर ही लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर अपना कलीसिया को लेने आएगा। आमीन, परमेश्वर अपना चर्च को लेने आएगा। तो अगर आप एज अ चर्च एक जगह नहीं आते हो, और बाइबल कह रहा है जहाँ 2 से 3 जन उसके नाम में मिलित होता है, वहाँ पर ही प्रभु का उपस्थिति आता है। और हम लोग जब इतना इंसान एक साथ मिलित होते हैं, और हम लोग जो चर्च बना रहे हैं उसमें 70 से 80 हज़ार इंसान बैठ पाएगा, जब उतना इंसान एक साथ इकट्ठा होगा, परमेश्वर का उपस्थिति और पावर में आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कभी भी आप हमेशा जान के रखिए कि लोगों से आपको बचना है। देखिए, हम लोग जो वचन आपको दे रहे, आप सुन रहे वचन, और ये आपके अंदर जा रहा है, और आप समझ गए कि यस, अब से हम चर्च आएंगे, अब से हम प्रभु का काम करेंगे, अब से हम ऐसा करेंगे। आप लोग 100% समझ गए कि मुझे ऐसा करना है। अब आप अपना मन में ये प्लान भी बना लिए कि यस, मैं अगला संडे से आऊँगा, या मैं जाऊँगा तो मंडे से मैं प्रचार करूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो हो सकता है कुछ लोग आपको भटका दे, कुछ चीज़ आपको भटका दे, कुछ बात आपको भटका दे, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। बाइबल कह रहा है कि बुद्धिमान बनो और इंसानों से बचो। आमीन, तो बुद्धिमान आपको बनना पड़ेगा, कहीं लोग आपको ना भटका दे। आपके लाइफ में ब्लेसिंग बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। मेरे लाइफ में मेरा हर एक चीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग है। आपके लाइफ में भी आपका बेटा, आपका बेटी, आपका घर, आपका गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका जो भी है आपके पास, ये सब चीज़ आपका ब्लेसिंग है, हाँ या ना? ये सब चीज़ प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने को दिया है, लेकिन इन सब चीज़ से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इंसान को नहीं, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अगर आपका कोई भी चीज़ से प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या हो रहा है पता है? वो चीज़ कहीं ना कहीं होल्ड पे रह जा रहा है, मतलब वो चीज़ सूखा हो जा रहा है, वो चीज़ से प्रभु को महिमा नहीं मिल पा रहा है। तो प्रभु क्या उस चीज़ को रखेगा? नहीं रखेगा। मैं प्रभु को ये चीज़ बोलता हूँ कि प्रभु, मैं अगर कभी भी तेरा काम में यूज़ ना हो पाऊँ तो तू मेरा पैर तोड़ दे, कभी मैं तेरा लिए अगर दौड़ ना पाऊँ तो तू मुझे कुछ कर दे। मैं ये चीज़ प्रभु को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्रभु के लिए दौड़ना ही है। मुझे नहीं पता कौन ऐसा प्रार्थना कर सकता है अपने लिए, अपने आप को ऐसे श्राप दे सकता है, लेकिन अगर मैं प्रभु का काम नहीं करूँ, मैं प्रभु को बोलता हूँ कि प्रभु तू मुझे कुछ कर दे, क्योंकि मैं प्रभु का काम नहीं करके ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता। आमीन, हालेलुया। मेरे पास पैसा नहीं है, खा रहे नहीं, पी रहे नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब चल जाएगा, लेकिन अगर हम प्रभु का काम नहीं कर रहे तो वो ज़िंदगी कोई फ़ायदा नहीं है। आमीन। आप लोग में से बहुत कोई सिर्फ संडे एक दिन ही आते हैं, हाँ या ना? 2 घंटा के लिए संडे एक दिन हम लोग आते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आराधना करते हैं। वो भी किसके लिए करते हैं? खुद के बढ़ोतरी के लिए, ताकि हम लोग, हमारा जीवन में ब्लेसिंग हो, हमारे जीवन में आशीष हो, हमारे जीवन में काम हो। फिर भी आप देखिए कुछ कुछ चेयर्स खाली है, हाँ या ना? कुछ कुछ चेयर्स खाली है, और भी इंसान आ सकता है। ये इंसान कब आएगा? जब हम लोग जाके प्रचार करेंगे। आमीन। जब हम लोग बुद्धिमान बनेंगे और इंसानों के बात नहीं सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का बात सुनेंगे। आमीन। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टीफन, और स्टीफन को सॉल जानते हैं, जो बाद में पॉल बना, सॉल और उसका गैंग, वो लोग मिलके मार रहा था। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और जब मार रहा है उसको, वो स्टीफन, बाइबल में मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि वो देखा कि स्वर्ग खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन वो पा रहा है उस जगह से, जब स्टीफन को मारा जा रहा है। और स्टीफन प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं रहा है, और पॉल और जितना कोई वो लोग था, वो लोग स्टीफन को कंटिन्यूस मार रहा है। सॉल, वो लोग मार के स्टीफन को उस जगह में मार डालता है।
स्टीफन का मृत्यु कर देता है। उसके बाद जो सॉल है वो और भी आगे अलग अलग जगह जाता है और जगह जगह जाके बड़ा बड़ा जो राजा महाराजा से लेटर्स लेता है ताकि वो चर्चेस को तोड़ सके। वो लोग नया टाइम में था ना, तो बहुत सारा चर्च बन रहा था, बहुत सारा इंसान विश्वासी बन रहा है। तो सॉल क्या कर रहा है, ताकि जितना कोई चर्च बना रहा है उसको पीटे, उसको जेल में डाले। वो लोग बिल पास करवा रहा था ताकि सब कोई को जेल में डाल सके। जो कोई भी प्रार्थना करेगा सब जेल में जाएगा। उस टाइम सॉल ये सब का हेड, ये सब का लीडर। एक दिन सॉल जा रहा है रास्ता से, जाते जाते अचानक से उसके सामने बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग से एक रोशनी आया और वो रोशनी उसके आंख में लगा और वो अंधा हो गया। और उसके पास आवाज़ आया कि सॉल सॉल तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है। तो सॉल ने कहा कि ये कौन है, आप कौन हो जो ये आवाज़ दे रहे हो। उसने कहा मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसके दास दासियों को तू सता रहा है। और सॉल कहता है कि मैं क्या करूँ, तू बता कि मैं क्या करूँ। वो कहता है कि तू एक जगह में जा, एक जगह जाने बोला, उस जगह जा, बाकी तुझे जो करना है बता दिया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने उसको बताया भी नहीं कि उसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का दास दासियों पे हाथ उठा रहा था इतना दिन से। बोला तू जा और तुझे बता दिया जाएगा कि कैसे करके क्या होगा। उसके बाद उसको दर्शन मिलता है कि अनन्यास बोल के एक जन आता है और उसके द्वारा उसको आँख वापस मिलता है। तो एक प्रभु का दास जाता है उस जगह पे सॉल के पास ताकि सॉल का आँख में प्रार्थना करे और उसका आँख खुल जाए और वो प्रभु का काम कर सके। तो अनन्यास जब जाता है सॉल के पास, देखता है सॉल क्या कर रहा है, सॉल प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जो इंसान इतना दिन से काट रहा था विश्वासियों को, मार रहा था विश्वासियों को, वो इंसान आज प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? ताकि उसका आँख खुल जाए। इतना दिन भी उसका आँख था, इतना टाइम से ही उसका आँख था, लेकिन फिर भी वो अंधा था। इसलिए परमेश्वर ने ओरिजिनल अंधा किया उसको। बोला तू अंधा ही हो क्योंकि तू देख नहीं पा रहा है। और ऐसा नहीं कि उसके पास प्रचार नहीं, उसका प्रचार हुआ, उसने प्रभु के बारे में सुना। आप बाइबल पढ़िए, फिलिप उसके पास बोला प्रभु के बारे में कि प्रभु कौन है, लेकिन सुनने के बाद भी वो अंधा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको ओरिजिनल अंधा किया। बोला ले ते अंधा ही हो, ते जब देख नहीं पा रहे ते अंधा हो। और उसके बाद प्रभु का एक दास उसके पास आया और उसको प्रार्थना किया, उसका आँख खुल गया। और उसके बाद से देखिए वो पूरा प्रभु का काम करना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। कभी कभार इंसान बोलता है ना, जब सीधा उंगली से नहीं समझता है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है ना। क्या बोलता है ना, सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, परमेश्वर जानता है कैसे करके क्या करना है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर क्यों चुप है, क्यों परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, क्यों परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। परमेश्वर स्टेप लेता है, परमेश्वर कदम लेता है। और परमेश्वर जब आवाज़ उठाता है तब बहुत कोई का आवाज़ चुप हो जाता है। आमीन। थर्ड पॉइंट, अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो विश्वासी हो और आप बहुत बार इंसान के पास प्रचार करते हो लेकिन इंसान आपका बात सुनता नहीं है। बहुत बार आप कोशिश करते हो कि इंसानों को प्रभु के बारे में बोले लेकिन इंसान आता नहीं है, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। बहुत कोई रिटर्न आपको ताना भी मार देता है। तो आपके लिए एक चीज़ जान के रखिए, वचन कह रहा है कि आप 100 गुना ज़्यादा लाभ करोगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही मरकुस का 10 का 29 से लेके 30 ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पहले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन, आमीन। यहाँ पर ही बोल रहा है कि यीशु ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए या सुसमाचार के कारण अपना घर, अपना भाई बहन, अपना माता पिता या कुछ भी, अपना बाल बच्चों, किसी को भी छोड़ा है उसे 100 गुना नहीं मिला होगा। आमीन। अगर आप ऐसा कोई है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे आए हो और इस वजह से आपने कुछ दोस्त खो दिया, आपने कुछ परिवार का क्या बोलते हैं मेंबर्स आपसे दूर हो गए, बात नहीं करते आपसे, या आपका पड़ोसी आपसे बात नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, यहाँ पर ही बोल रहा है 100 गुना ज़्यादा तुमको मिलेगा। आमीन,
देखिए बाइबल पढ़िएगा, जॉब नाम का एक इंसान था, उसने सब कुछ खो दिया लेकिन परमेश्वर ने उसको 4 गुना ज़्यादा लौटाया। आमीन। आप देखिए एक इंसान है, उसने एक नौकरी खोया था। उसका नौकरी ऐसा था कि एवरीडे उसका 10 बजे छुट्टी होता था रात को। वो सुबह को जाता था, रात 10 बजे आता था। उसे वो वाला नौकरी जब छोड़ा, उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए छोड़ता हूँ क्योंकि मैं सभा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। उससे इन रिटर्न एक बिजनेस मिला जिससे वो महीना का 3 से 4 लाख रुपया कमा रहा है। आमीन, हालेलुया। एक इंसान एक बार क्या हुआ था, एक चर्च में उसने गोल्ड का रिंग दिया था, गोल्ड का रिंग। इन रिटर्न परमेश्वर ने उसको गाड़ी दिया। आमीन, हालेलुया। कोई ऐसा है जिसने 50,000 रुपया कोई एक चर्च में डोनेट किया था, उसको 10 लाख का चेक जो उसका अटका हुआ था वो रिलीज हुआ। आमीन, हालेलुया। और भी देखिए मेरे पास, मैं लिख के लाया हूँ जानबूझ के। एक इंसान अपना ज़मीन चर्च के नाम से डोनेट किया, उसको 8 BHK बंगलो मिला, साथ ही साथ मर्सिडीज गाड़ी मिला। आमीन, हालेलुया। अब एक फेमस नाम बताता हूं, आप लोग समझ पाइएगा। विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट कौन? जो कोलगेट का फाउंडर। विलियम कोलगेट $20,000 अपना चर्च में डोनेट किया। जो पैसा वो जमाया था अपना शादी करने के लिए, ठीक है, $20,000 उसने जमाया था शादी करने के लिए, वो चर्च में डोनेट किया। परमेश्वर ने उसको कोलगेट का कंपनी खोल के दे दिया। आमीन। सैमसन का जो फाउंडर है वो अपना रिस्पेक्ट चर्च के लिए दिया, प्रभु के लिए दिया अपना रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि वो झाड़ू मारता था चर्च में, पोछा मारता था। परमेश्वर ने इन रिटर्न सैमसन जैसा बड़ा कंपनी उसको खोल के दिया। आमीन, हालेलुया। आज हम और आप प्रभु के पास जो भी देते हैं या प्रभु के पास जो भी आते हैं, बहुत कोई का रिश्तेदार उससे बात नहीं करता है, मेरा रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कोई का दोस्त उससे बात नहीं करता है, बहुत सारा संसारिक इंसान आपसे बात नहीं करता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आमीन। कभी भी टेंशन मत करिए। कल कोई हमको बोल रहा था कि मेरा इतना सारा दोस्त लोग मुझे ऐसा ऐसा कहता है वगैरह वगैरह, ये वो जो कहता है कहने दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आते। हाँ या ना? और अगर जो कुछ बोल रहा है उससे आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग धन्य हैं कि वो लोग बोल रहा है। आमीन। वो लोग जितना बोलेगा मैं उतना बढ़ूंगा, वो लोग जितना बोलते रहेगा मेरा उतना तरक्की होगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला आईफोन खरीदा था, ये तो बहुत एक्सपेंसिव वाला है, मैंने जो सस्ता वाला आईफोन खरीदा था उस टाइम, सस्ता मतलब उस टाइम मुझे सस्ता लगता था, 50-60 हज़ार का था। तो वो वाला आईफोन जब मैंने ख़रीदा था, वो वाला आईफोन लेके मैं घूमता था तो बहुत कोई देखा। मेरा भाई को, एंटोनी को, किसी ने पूछा कि ये आईफोन तुम्हारा दादा को चर्च से मिला है क्या? चर्च से किसी ने दिया? मैं मन में सोच रहा था, हमारा मेंबर लोग फटा 10 रुपये का नोट देता है, ठीक है, कुछ कॉइन से वाला शेड जो है ना वो भी गायब हो जाता है, पूरा घसा हुआ रहता है कॉइन, ठीक है, उससे आईफोन हो सकता है। सो इंसान जितना बोलेगा आप उतना बढ़िएगा। इंसान आपको जितना पूछेगा, जितना सोचेगा कि ज़रूर इसको चर्च से मिलता है, कुछ इंसान को तो मैंने बोल दिया हाँ चर्च से तो मुझे मिलता है, कभी चर्च आओ पता चल जाएगा क्या मिलता है और क्या चल जाता है, ठीक है। जब इंसान आपको कहेगा कि तुमको क्या मिलता है, तुमको ज़रूर मिलता है, इस वजह से तुम जाते हो, तुम्हारा जीवन में ज़रूर उधर से तुम्हारा घर में भर के राशन आता है, तुम्हारा घर में ऐसा होता है वैसा होता है, आप आनंदित हो जाइए, आप खुश हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहा है कि 100% जान के रखो कि 100 गुना ज़्यादा तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। आमीन, हालेलुया। 100 गुना ज़्यादा तुम्हारे लिए रुका हुआ है। जो कोई भी विश्वास कर रहा है, सिर्फ आप और मैं नहीं, इस दुनिया में अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और विश्वास की वजह से उसने कुछ भी खोया, उसके साथ कुछ भी हुआ, उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ भी टॉर्चर वो झेल रहा है, जान के रखिए ये हमेशा आनंद का बात है, खुशी का बात है। क्यों खुशी का बात है? क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। आमीन। बाइबल एक जगह कहता है कि जो कुछ तुम सीक्रेट में करते हो, गुप्त तरीका से जो कुछ करते हो, वो चीज़ कोई नहीं देख पाता। जो भी चीज़ आप सीक्रेट छुप के करते हो, ज़्यादातर इंसान छुप के कुछ गलत काम ही करता है, बहुत कम इंसान है कि छुप के अच्छा काम करता है। मतलब इंसान का एक नियत है, अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आप छुपा दोगे, और आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आप ढिंढोरा पीट दोगे, ठीक है। इंसान का ये आदत है। बोल रहे जो काम भी तुम छुप के करते हो उसका रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप छुप के किसी का भलाई किए हो, किसी का अच्छाई किए हो, किसी का जीवन में ब्लेसिंग का कारण बने हो, कुछ तो अच्छा काम आपने किया है, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देगा। आमीन, हालेलुया।
मुझे पता नहीं यहाँ पर किसने क्या किया, लेकिन बहुत कोई ऐसा है जो लोग रास्ता में खाना बांटता है, बहुत कोई ऐसा है जो लोग चर्च में रेगुलरली मेंबरशिप दान दशमांश देता है, और किसी को पता नहीं चलता कि आप कितना दिए हो, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये वाला नोटेशन स्टैंड किसी ने खो दिया था, तो कुछ इंसान लोग मिला के फिर से ये वाला स्टैंड खरीद के हम लोग को चर्च में दिया। ठीक है, तो वो इंसान लोग काम भी नहीं करता जो लोग दिया ये वाला चीज़, तो ये वाला छुप के हुआ, आप लोग को पता भी नहीं है कि किसने दिया। ठीक है, बहुत कोई को डाउट है, बहुत कोई को पता है, लेकिन बहुत कोई को नहीं पता है। ठीक है, तो जिस को नहीं पता है परमेश्वर इस चीज़ का रिवॉर्ड देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस चीज़ का आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मजाक करने नहीं आया था। इंसान देखेगा आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता, आशीर्वाद आशीष आपको नहीं दे सकता। आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ है, एक बच्चा इंसान नहीं दे सकता, ज्ञान दे सकता है, इधर चल जाओ हो जाएगा, उधर चल जाओ हो जाएगा, उधर चल जाओ हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ। यहाँ आके कैसे हो गया? इधर एग्जाम्पल है, फ्लैट, पैसा अटका हुआ, कितना साल से अटका हुआ, नहीं मिल रहा है, कहाँ ना गया, कितना सारा कौन उसका पैसा खा लिया। पैसा मांगने गया था, पैसा छुड़ाने गया था, वो लोग भी पैसा खा लिया उसका। कितना कोई बैठ के तो झाड़ू का माड़ खा के आया है। ठीक है, कितना तरीका का चीज़, लेकिन आज़ादी कहीं नहीं है, मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। मुक्ति अगर पाना है प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। आमीन, हालेलुया। आप किसी के पास भी जाइए, दुनिया आपको लूटने के लिए रेडी है, दुनिया आपको बर्बाद करने के लिए रेडी है। कि एक जन का बारे में सुन रहे थे, एक बाबा है, ठीक है, वो बाबा ने वो बहन का रेप किया, वो बाबा ने उस बहन का रेप किया ये बोल के कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा आश्रम में आओगे तो यहाँ पर ही से तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। और उसने बच्चा जन्म देने का तरीका बता दिया उसको पूरा। ठीक है, तो सावधान रहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लोगों से सावधान रहना, क्योंकि लोग 1000 किस्म का होता है, अलग अलग तरीका का होता है। कुछ विश्वासी से भी सावधान रहो, जो लोग यहाँ भी एक पैर लगा देते हैं, उसके बाद जैसे हम बोलेंगे थोड़ा गुस्सा आ जाएगा तो 2 हफ्ता नहीं आएगा, फिर तीसरा हफ्ता लगेगा, नहीं बाबा थोड़ा सा चल जाए, थोड़ा सा ब्लेसिंग ले ले, आशीष ले ले, ठीक हो जाए मेरा, फिर आ जाएगा। नहीं, 2 नाव में पाँव मत रखिए। अगर आपको पैर रखना है तो एक नाव में रखिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए ना, बाकी सब फीका लगेगा। क्यों स्वामी विवेकानंद बोल रहा है कि यीशु मसीह का नाम का तरह कोई और नाम नहीं है। जिस भी परमेश्वर को इमेजिन करना कर लो, बोल रहा है, आप जाके पढ़ लीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, गगनदीपम पार्ट 7 पेज नंबर 249 गूगल में सर्च करिए, लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा था उसका किताब में, साल 1993 में उसने बोला ये चीज़। ये चीज़ जान के रखिए कि परमेश्वर के पास जब हम लोग आ रहे हैं, हमारा आना व्यर्थ नहीं हो रहा है। आमीन, हालेलुया। हमारा आना वेस्ट नहीं जा रहा है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु 100% भरता है, प्रभु 100% हमारा जीवन को बदलता है। आमीन, हालेलुया।